सीएम पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र रहा खटीमा, जहां से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में यहां से धामी के हार जाने का लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। जी हां, असल में यहां के ग्रामीणों के मकान और खेत आदि डैम के डूब क्षेत्र में आ रहे हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस मिल चुका है। इसलिए ये धामी सरकार से मदद मांगने के लिए जल समाधि लेते दिखे। वही दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में मुख्यमंत्री धामी ने इन ग्रामीणों से फोन पर बात करते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, सरकार उनकी मदद करेगी। असल में इन ग्रामीणों का कहना था कि इनकी वजह से धामी जीत नहीं सके। इस बात का उन्हें दुख है, मलाल है, इसलिए उन्होंने प्रायश्चित के रूप में सांकेतिक जल समाधि ली। खटीमा, बगुलिया, मेघालाट 22 पुल क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। इस सांकेतिक जल समाधि में 8 गांव ऊंची बगुलिया, सिसैया, बंधा, मेलाघाट, खेलड़िया, खैरानी, झाऊ परसा के ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने शारदा सागर डैम क्षेत्र में जल भराव रोकने और जमीन के मालिकाना हक की मांग सीएम से की है। इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर धामी ने ग्रामीणों से फोन पर बात की और जल समाधि कार्यक्रम स्थगित करने की अपील की। धामी ने फोन पर इन ग्रामीणों से कहा, चुनाव परिणाम जो भी रहा वो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ है। शारदा सागर बांध क्षेत्र की जो जमीन यूपी सरकार के अधीन है, उसको लेकर बीच का रास्ता निकालने की बात सीएम धामी ने कही है। निर्णय लिया, सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी ऐसा वो मत करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हम तो इसी क्षेत्र में पले बड़े हैं, तो हमारा गांव है। और जहाँ पे मुझे बताया गया अभी कि सिसैया है, बंदा है, बगुलिया है, खैरानी है, आसपास मेलाघाट के लोग हैं, खेलड़िया है, सब गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं सभी का आभारी हूँ और आप लोगों ने हमें हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पहले से बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और ऐसा कुछ चुनाव है, चुनाव में होता है, ऐसा लोकतंत्र है। और जो भी खटीमा क्षेत्र की जनता ने जो भी निर्णय किया है, जो भी उन्होंने जनादेश दिया है, वो सब मेरे सिर माथे पर मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहाँ पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। और क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, तो खटीमा के चुनाव में हारना या जीतना यहाँ के विकास को प्रभावित नहीं करेगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों के इस क्षेत्र में बहुत सारी जमीनों की समस्या है, यहाँ बंदा में सागर की समस्या है, और खैरानी हो या हमारा आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ पर जल भराव की समस्या है। इतने सालों तक लगातार मैं पक्ष में रहा हूँ, चाहे विपक्ष में रहा हूँ। मैं विधायक के रूप में जब मैं विपक्ष में भी रहता था, चाहे वहाँ किसी समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, उस सरकार से भी हम वहाँ बात करते थे और इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का जो भी समाधान है या उसके पानी को कम करवाने के लिए भी लगातार मैं काम करता रहा हूँ। और चूंकि मेरा यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र की जनता को सब सुविधाएं मिले। अभी बहुत सारी जो चीजें क्षेत्र में होनी है, लगभग 300 करोड़ रुपए खटीमा क्षेत्र के लिए स्वीकृत है। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ का जो भी है, मैं खटीमा आता रहूंगा, जाता रहूंगा। आप लोगों से नाता मेरा कोई एक दिन का नहीं है कि वो चुनाव का नाता नहीं है कि चुनाव खत्म हुआ तो मेरा नाता खत्म हो गया। ये हमेशा रहेगा। और 6 महीने मुख्यमंत्री। वहीं सीएम से फोन पर आश्वासन मिलने के बाद 8 गांव के लोग नदी से बाहर आ गए। असल में इस क्षेत्र की ज्यादातर जमीन शारदा डैम और यूपी क्षेत्र में आती है। यूपी सरकार ने 2 परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। ऐसे में ग्रामीण सीएम पुष्कर सिंह धामी से अब उम्मीद लगा रहे हैं। इस मसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।